हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा सिस्टम एनालिस्ट की जो परीक्षा आयोजित की गई थी 26 जुलाई 2025 को, उसके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा 71वीं बीपीएससी तथा बीपीएससी टीआरई 4 तथा अन्य परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और ये इसका सेट नंबर F है। पहला प्रश्न है, दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किस कारण विघटित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा। दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया के कारण विघटित होते हैं, और ये सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया तथा कवक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बन पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिससे अपघटन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी चालक में 6 कूलॉम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू हो जाएगा Q/T, और Q यहाँ पर 6 कूलॉम है तथा समय 2 सेकंड है, तो 6/2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 एम्पियर। नेक्स्ट है, आमतौर पर अभ्यस्त किया जाने वाला एसिड बेस संकेतक है, तो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड बेस संकेतक लिटमस घोल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लिटमस घोल ये अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। वहीं पेटूनिया अर्क, इसका इस्तेमाल भी एसिड बेस संकेतक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन होता है जो कि पीएच के आधार पर रंग बदलता है। और हल्दी का घोल ये भी एक प्राकृतिक एसिड बेस संकेतक है। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप है, तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। यहाँ पर उसी को गढ़ा लोहा लिखा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इंग्लिश में ये रॉट आयरन दिया गया है। लोहे का शुद्धतम रूप गढ़ा या पिटवा लोहा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन होता है, तो प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन भोजन रिक्तिका या वैक्यूल्स में होता है। और अमीबा जो है ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जो कि स्यूडोपोडिया का उपयोग करके भोजन को घेरता है और फिर पाचन के लिए उसे खाद्य रिक्तिका में ले जाता है। नेक्स्ट है, पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना इसका उदाहरण है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केमोट्रोपिज्म। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना रसायनानुवर्तन यानी कि केमोट्रोपिज्म का उदाहरण है, और यह एक प्रकार की गति है जिसमें पौधे का कोई हिस्सा रासायनिक उत्तेजनाओं के जवाब में बढ़ता है, और पराग नलिका ये बीजांड से प्राप्त रासायनिक संकेतकों के जवाब में बीजांड की ओर बढ़ती है, जिससे निषेचन संभव होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतर यानी कि वेरिएंट का चयन निम्न का आधार बनता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकासवादी प्रक्रियाएं। पर्यावरणीय कारकों के द्वारा वेरिएंट का चयन विकासवादी प्रक्रियाओं का आधार बनता है, जैसे कि प्राकृतिक चयन। इसमें पर्यावरण कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये उसी का चयन करते हैं जो विशेष वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं, जिससे कि समय के साथ प्रजातियों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम में प्रकाश की गति डिवाइडेड बाई निर्वात में प्रकाश की गति। तो यहाँ पर निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई का गठन किस शहर में हुआ था? तो सीपीआई का गठन कानपुर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1925 में। नेक्स्ट है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। 1939 में त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा दिए जाने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। नेक्स्ट है, बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया। बिहार विधानसभा तथा बिहार विधान परिषद किसके द्वारा? तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं तथा बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी वर्ष 1928 में। और इस लीग का गठन नेहरू रिपोर्ट के समझौते के विरोध में किया गया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1936 में कांग्रेस का 49वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1929 का कांग्रेस का 44वां अधिवेशन ये लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहीं 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी से जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोगेश चटर्जी। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का कानपुर में गठन हुआ था, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेता तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। काकोरी ट्रेन कांड ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसके तहत सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, बारदोली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया? तो ये वर्ष 1928 में चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हाइडल यानी कि जल विद्युत ऊर्जा ये जल के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि पर्यावरण पर कम प्रभाव डालती है। सौर ऊर्जा ये सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है तथा ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और बायोगैस ये जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है तथा यह भी एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और ये अपशिष्ट प्रबंधन में भी मदद करता है, यानी कि ये सभी स्रोत पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी राज्यों द्वारा साझा की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी का देश में 16.5% का योगदान था, वहीं बिहार का 8.6% का योगदान था और दोनों मिलाकर लगभग 25% होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिट्टी और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी गोवा में पाई जाती है। वहीं काली मिट्टी ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है और मेघालय में मुख्य रूप से लाल या लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी वहां पाई जाती है जहां का तापमान उच्च होता है और जहां भारी वर्षा होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट जिसमें गोवा भी शामिल है, इसके साथ साथ पूर्वी घाट, मेघालय, केरल, ओडिशा आदि। और शुष्क मिट्टी ये मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को उनके बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका बेसिन क्षेत्र भी सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले यही हो जाएगा। उसके बाद फिर कृष्णा नदी हो जाएगा जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी बेसिन वाली नदी है। उसके बाद फिर महानदी हो जाएगा क्योंकि इसका बेसिन क्षेत्र नर्मदा नदी से छोटा है और सबसे अंत में नर्मदा नदी, यानी कि 2, 4, 3, 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकाल पहाड़ियों में। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्य रूप से मैकाल पहाड़ियों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में। वहीं बैलाडीला ये उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है तथा बाबा बुदून की पहाड़ियां ये भी लौह अयस्क भंडार तथा कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, वार्षिक तापमान की अधिकतम सीमा दर्ज करने वाला स्थान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोधपुर। जोधपुर का औसत वार्षिक तापमान ये लगभग 27 डिग्री है, वहीं दिल्ली का औसत वार्षिक तापमान लगभग 25 डिग्री सी है।
नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट ओडिशा में स्थित है। दोड्डा बेटा ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और गुरु शिखर ये राजस्थान में स्थित है जो कि अरावली पर्वतमाला का भाग है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले हो जाएगा गुरु शिखर, उसके बाद फिर धूपगढ़, उसके बाद फिर महेंद्रगिरी और फिर सबसे दक्षिण में डोड्डा बेट्टा हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है तथा मानस नेशनल पार्क ये भी असम में है, लेकिन ये काजीरंगा की तुलना में थोड़ा पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था और संविधान सभा की पहली बैठक ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और संविधान के अनुसार मनोनीत सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो ये भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है। नेक्स्ट है मीडिया का बहुवचन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मीडिया जो है ये खुद ही मीडियम का बहुवचन है। नेक्स्ट है गढ़ा कटंगा नामक साम्राज्य था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा गोंड का। गढ़ा कटंगा नामक साम्राज्य गोंड का था तथा अकबरनामा में इसके 70,000 गांवों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कायस्थ एक जाति है। तो ये एक मुंशी एवं सचिवों की जाति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऐतिहासिक रूप से कायस्थ का मुख्य व्यवसाय मुंशी, प्रशासक और रिकॉर्ड रखने वाला रहा है। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप किसके समीप स्थित है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के समीप स्थित है। केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका के समीप स्थित है। नेक्स्ट है झूम खेती पाई जाती है। तो ये पर्वतीय वन क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और झूम खेती को स्थानांतरित खेती या फिर स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि में पाई जाती है। और इसके तहत जंगल के एक हिस्से को साफ करके और वहाँ के पेड़ों तथा वनस्पतियों को जलाकर उस पर खेती की जाती है और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन संस्थान अनुसंधान यानी कि CBRI कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में स्थित है और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR का एक घटक संस्थान है। नेक्स्ट है मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा है। तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को इंफ्रासोनिक आवृत्ति कहा जाता है तथा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक आवृत्ति कहा जाता है। और अल्ट्रासोनिक ध्वनि को कुछ जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। नेक्स्ट है कमजोर क्षेत्र जहां भूकंप अधिकतर आते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है। तो इन्हें भूकंपीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सिस्मिक जोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की आधुनिक विधि नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लीवर प्रणाली। वहीं फव्वारा प्रणाली यानी कि स्प्रिंकल तथा ड्रिप प्रणाली ये दोनों कृषि की आधुनिक विधि है जो कि अधिक कुशल है और इसमें पानी की बचत होती है। नेक्स्ट है किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की। तो इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव विज्ञानी और अर्थशास्त्री लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। और किण्वन एक उपापचयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बनिक अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की सहायता से अम्ल, गैस या फिर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकोलोसिस ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकोलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और ये हवा के माध्यम से फैलता है। हैजा यानी कि कोलेरा ये विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। और चिकन पॉक्स ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है और सीधे संपर्क या हवा के माध्यम से ये फैलता है। और संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवियों जैसे रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और ये तीनों ही संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग कवक के कारण होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गेहूं का रस्ट रोग ये कवक के कारण होता है, पक्सीनिया नामक कवक के कारण। नींबू का कैंकर रोग ये जीवाणु जनित रोग है और भिंडी का पीत रोग ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है और दूरबीन का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कोलंबो में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था मार्च 2025 में और इसका आयोजन श्रीलंका के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में किया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता तथा नाट्यशास्त्र। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। भागवत गीता की रचना वेद व्यास ने की थी तथा नाट्यशास्त्र ये भरत मुनि की रचना है। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग कर लिया गया? तो फरवरी 2025 में अमेरिका ने खुद को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग कर लिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय द्वारा स्वरेल सुपर ऐप जारी किया गया। तो ये 31 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके तहत विभिन्न रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसने दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया? तो जिम्बाब्वे ने समाप्त कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सजा को जिम्बाब्वे ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये ओडिशा में पाए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा के कई हिस्सों में सोने के विशाल भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा अधिनियम के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित बैंकों पर मार्च 2025 में कार्रवाई की। तो आरबीआई ने सिटी बैंक तथा आईडीबीआई बैंक पर कार्रवाई की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेमा अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत आरबीआई ने मार्च 2025 में सिटी बैंक तथा आईडीबीआई बैंक पर कार्रवाई की थी। नेक्स्ट है नेतजारिम कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कॉरिडोर के पूर्व में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में इजरायली सीमा है। तो ये कथन गलत है। नेतजारिम कॉरिडोर ये गाजा पट्टी में एक क्षेत्र है जो कि गाजा युद्ध के दौरान इजराइल के सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र के रूप में काम करता था और इसके पश्चिम में भूमध्य सागर तथा पूर्व में इजरायली सीमा है। यह इजराइल व फिलिस्तीन के मध्य स्थित संघर्ष क्षेत्र है। तो ये सही है। यह कॉरिडोर 6 किलोमीटर लंबा है जो गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटता है। तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उपविजेता टीम थी। तो इसमें उपविजेता टीम न्यूजीलैंड थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत था और इसका उपविजेता न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता पुरस्कार कन्नड़ भाषा पुस्तक हार्ट लैम्प से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है और हार्ट लैम्प का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती के द्वारा किया गया था। इसके बाद फिर प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक मैथ तथा रीजनिंग के प्रश्न हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसका पीडीएफ आप
टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी आंसर की भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।